मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का राजकीय महाविद्यालय सूरतगढ़ बीएससी फर्स्ट ईयर डिफरेंशियल कैलकुलस की क्लास में हार्दिक स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि कल हमने ऑयलर्स थ्योरम फॉर होमोजेनियस फंक्शन का अध्ययन किया था, तो आज उसी के ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन और करवा रहा हूँ कि यदि u इज इक्वल टू साइन इनवर्स x अपॉन वाई प्लस टेन इनवर्स y अपॉन x हो, देन प्रूव दैट x डेल u बाई डेल x प्लस y इंटू पार्शियल डिफ्रेंशिएशन ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू y इज इक्वल टू 0। तो अपने क्या करते हैं, क्योंकि राइट हैंड साइड दो अलग अलग फंक्शंस हैं, तो अपने एज्यूम कर लेते हैं कि लेट साइन इनवर्स x upon y is equal to v, or we can say that sin v is equal to x upon y, and tan inverse y upon x is equal to w, और tan w is equal to y upon x। और कल मैंने कहा था कि अगर किसी फंक्शन को, एनी फंक्शन ऑफ x y को x रेज टू पावर n f y अपॉन x और y रेज टू पावर n f x अपॉन y की फॉर्म में लिखा जाए, तो वो फंक्शंस n घात का समघात फलन होता है। तो अब चाहे v या साइन v, इसे y अपॉन एक्स की फॉर्म में तो लिख सकते हैं, लेकिन x की पावर क्या बन रही है, 0, x की पावर n इंटू एनी फंक्शन ऑफ f y अपॉन x। तो इसलिए क्या हुआ कि हमारे v और w दोनों क्या हैं, शून्य घात के समघात फलन हैं। तो अगर शून्य घात के समघात फलन है तो आयलर्स प्रमेय से x इंटू डेल वी बाई डेल एक्स, y इंटू डेल वी बाई डेल y इज इक्वल टू एन एफ। एन कितना है, 0, f की जगह पर क्या है, v, तो 0 इंटू वी इज इक्वल टू 0। इसी प्रकार x इंटू पार्शियल डिफ्रेंशिएशन ऑफ w विद रिस्पेक्ट टू x प्लस y इंटू डेल w बाई डेल z इज इक्वल टू 0 इंटू w, क्योंकि यहाँ पर भी n इज इक्वल टू 0 है, w भी 0 घात का समघात फलन है, तो दैट इज इक्वल टू 0। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड आ गई। हमें क्या करना है, x डेल u बाई डेल एक्स, y डेल u बाई डेल y। तो क्योंकि अपने पास क्या है कि u इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस वी है, तो इसलिए क्या हो गया, x डेल u बाई डेल एक्स प्लस y इंटू डेल u बाई डेल y का मान निकालते हैं, तो u इज इक्वल टू वी प्लस डब्ल्यू है। तो अपने पास क्या हो गया, x इंटू डेल बाई डेल एक्स ऑफ वी प्लस डब्ल्यू प्लस y इंटू डेल बाई डेल y ऑफ वी प्लस डब्ल्यू। v वाली टर्म्स एक साथ, w वाली एक साथ कर देते हैं, तो x डेल v बाई डेल एक्स प्लस y इंटू डेल v बाई डेल y प्लस x इंटू डेल w बाई डेल एक्स प्लस y इंटू डेल w बाई डेल y इज इक्वल टू क्या हो गया, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को यूज़ करते हैं, तो दैट इज इक्वल टू 0, तो विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और यही हमें सिद्ध करना था। अगला क्वेश्चन है मेरे पास कि इफ u इज इक्वल टू tan इनवर्स y स्क्वायर अपॉन x, देन प्रूव दैट x2 del 2 u with respect to del x2 plus 2xy del 2 u with respect to del x del y plus y2 into del 2 u with respect to del y2 is equal to minus sin 2 u into sin square। तो इसे क्या कीजिए आप, y स्क्वायर बाई एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, tan u, और tan u इज इक्वल टू x इंटू वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर। तो एक घात का ये tan u समघात फलन बन रहा है। तो अपने कल क्वेश्चन किया था कि अगर एफ एक्स वाई समघात फलन हो, तो अपने लिखा था कि x2 डेल टू जेड विद रिस्पेक्ट टू डेल x2 प्लस 2xy डेल टू जेड विद रिस्पेक्ट टू डेल x डेल y प्लस वाई स्क्वायर इंटू डेल टू यू विद रिस्पेक्ट टू डेल y2 इज इक्वल टू क्या था, n इंटू एन माइनस 1 f। तो उसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास रिजल्ट बन सकता है। तो इसे आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब एक नई चीज़, कंपोजिट फंक्शन, संयुक्त फलन, कि अगर आपके पास u x y का फंक्शन हो, यानी कि u तो है बाई वेरिएट फंक्शन और x और y किसी अन्य वेरिएबल t के ऊपर डिपेंड करते हैं, x इज फंक्शन ऑफ t, y इज अनदर फंक्शन ऑफ t, तो हम u को t का कंपोजिट फंक्शन कहते हैं। देन u इज नोन एज कंपोजिट फंक्शन ऑफ t, या u को t का संयुक्त फलन कहा जाता है। इसी प्रकार से कि u तो एफ एक्स वाई का ही फंक्शन है और x
m वेरिएबल्स t1 t2 tm y बे t1 t2 tm m वेरिएबल्स का फंक्शन है, तो हम कहते हैं कि u m स्वतंत्र चर t1 t2 tm का एक संयुक्त फलन है। अगर डेरिवेटिव्स ऑफ कंपोजिट फंक्शन निकालने हो कि अगर u इज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड x इज फंक्शन ऑफ t, y इज अनदर फंक्शन ऑफ t, अब आपने du बाई डी टी करना है। तो du बाई डी टी ज्ञात करने के लिए फर्स्ट, क्योंकि u किसका है, दो वेरिएबल्स का फंक्शन है, तो डेल u बाई डेल एक्स इंटू डेल एक्स बाई डेल टी, लेकिन x क्या है, अकेला t पे डिपेंड करता है, तो इसलिए हमने लिखा डेल u बाई डेल एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी, प्लस क्योंकि u y का भी फंक्शन है तो प्लस डेल u बाई डेल y इंटू डी वाई बाई डी टी। तो ये जो डी यू बाई डी टी आप ज्ञात करते हैं, इसे हम कहते हैं संपूर्ण अवकल गुणांक या टोटल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स। अब क्या था, हमारे पास x एक ही वेरिएबल के फंक्शन पर डिपेंड करता था, लेकिन कई बार क्या होता है कि u एक्स वाई का फंक्शन है, x दो वेरिएबल्स का फंक्शन, तीन वेरिएबल्स का फंक्शन है और y भी उसी के अकॉर्डिंग, जिसे हम कहते हैं चरों का परिवर्तन, चेंज ऑफ वेरिएबल्स। तो इफ u इज अ फंक्शन ऑफ x एंड y, x इज फंक्शन ऑफ t1 एंड t2, y इज अनदर फंक्शन ऑफ t1 एंड t2, देन डेल u बाई डेल t1, क्योंकि यहाँ टोटल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट नहीं आएगा, क्योंकि u क्या है, दो वेरिएबल x और y का है और x और y फर्दर दो वेरिएबल्स के फंक्शन, तो पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू t1 इज इक्वल टू डेल u बाई डेल एक्स इंटू डेल एक्स विद रिस्पेक्ट टू डेल t1। यहाँ हमने dx बाई dt1 नहीं कहा, क्योंकि x दो वेरिएबल्स पे डिपेंड करता है, तो डेल u बाई डेल एक्स इंटू डेल एक्स बाई डेल t1 प्लस डेल u बाई डेल y इंटू डेल y विद रिस्पेक्ट टू डेल t1। इसी प्रकार से डेल u बाई डेल t2 इज इक्वल टू डेल u बाई डेल एक्स इंटू डेल एक्स विद रिस्पेक्ट टू डेल t2 प्लस u विद रिस्पेक्ट टू y इंटू डेल y विद रिस्पेक्ट टू डेल t2। अब हम एक आर्टिकल कर रहे हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ एन इम्प्लिसिट फंक्शन, अस्पष्ट फलन का प्रथम उपदेश, कि यदि एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एनी कॉन्स्टेंट सी हो और वाई एक्स का अवकलन फलन हो, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स अपॉन डेल एफ विद रिस्पेक्ट टू डेल वाई, कि इफ एफ एक्स वाई इज इक्वल टू सी डिफाइंस वाई एज डिफरेंशिएबल फंक्शंस ऑफ एक्स, देन dy by dx का मान निकालना हो, प्रोवाइडेड पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू y नॉन जीरो। तो अब अपने पास क्या है कि f x y इज ए फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स, जैसे मैंने टोटल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स में बात किया, एंड y इज ए फंक्शन ऑफ x, वहां होता था y इज फंक्शन ऑफ t, यहाँ y इज ए फंक्शन ऑफ अगेन x, f दो वेरिएबल के ऊपर डिपेंड है और उनमें से सेकंड वेरिएबल y इज डिपेंडिंग अपॉन x, then by the definition of total differential coefficients df by dx is equal to del f with respect to del x into dx with respect to dx plus f with respect to y into dy upon dx, dx with respect to dx क्या हो गया, 1 हो गया। ये मैंने जो टोटल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट की डेफिनेशन यूज़ की थी उसी को यूज़ किया है कि u इज़ फंक्शन ऑफ x एंड y, x इज़ फंक्शन ऑफ t, y इज़ ए फंक्शन ऑफ t, तो dy बाई डी टी या du बाई डी टी इज इक्वल टू डेल u बाई डेल एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी प्लस डेल u बाई डेल y dy बाई डी टी। तो अपने पास क्या है कि जो y है वो अगेन t का फंक्शन है और x का फंक्शन होता ही है, तो इसलिए अपने ये यूज़ किया है df बाई डी एक्स इज इक्वल टू डेल f विद रिस्पेक्ट टू डेल एक्स इंटू डी एक्स बाई डी एक्स प्लस डेल f विद रिस्पेक्ट टू डेल y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। x का x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन क्या हो गया, 1 हो गया, तो df बाई डी एक्स का मान आपने लिख दिया। अब क्योंकि अपने को दे रखा है कि एफ एक्स वाई इज इक्वल टू सी है, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू सी, तो df बाई डी एक्स इंटू डी एक्स अपॉन डी एक्स वो 1 होता है, तो df बाई डी एक्स इज इक्वल टू राइट हैंड साइड कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, तो हमने df बाई डी एक्स की वैल्यू फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट कर दी और वो सब्स्टिट्यूट करने के बाद आपके पास डेल f विद रिस्पेक्ट टू डेल x प्लस पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, या डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस इंटू पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू x अपॉन पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू y आप ज्ञात कर सकते हैं फॉर इम्प्लिसिट फंक्शंस। तो आज इतना ही, कल
और हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे। थैंक यू वेरी मच।